हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपनी हिंदी अनिवार्य कक्षा 11th जो है आरोह की जो पाठ्य पुस्तक है वो चल रही है। और आरोह में हमने सबसे पहले गद्य भाग से प्रारंभ किया है। और गद्य भाग में हम जो है सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें प्रेमचंद का द्वारा जो लिखा गया चैप्टर नमक का दारोगा एक कहानी जो थी वो हम पढ़ रहे थे। तो मैं शीर्षक डाल देता हूँ, प्रेमचंद। और प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया चैप्टर है नमक का दारोगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखा गया चैप्टर नमक का दारोगा। ठीक है, हमने जो है दृश्य 1 कंप्लीट कर लिया था, पूर्ण कर लिया था। आज हम आगे पेज संख्या 9 से दृश्य 2 पर चलेंगे। आप सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में निकाल लें। देखिए भाई, इससे पूर्व हमने पढ़ लिया था कि जो मुंशी बंशीधर है उसको नमक विभाग में दारोगा का पद मिल जाता है और वो दारोगा के रूप में कार्य करता रहता है। यमुना किनारे जब वो अपने पेरा देते रात के समय सोता है तो उसको गाड़ियों की आवाज़ नजर आती है, अब सुनाई देती है। तब गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तो अपना घोड़ा लेकर जाता है, वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती रहती है। पूछता है कि किसकी गाड़ियाँ है, तो पहले सन्नाटा छा जाता है। फिर पता चलता है कि पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन कहाँ के, पता चलता है दातागंज के, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और जमींदार है, रुपये पैसे वाले धन संपन्न आदमी है। उनकी वो गाड़ियाँ होती है और रात को चोरी छिपे नमक ले जा रहे थे उन गाड़ियों में भरकर। और उस समय में क्या था कि नमक ले जाना एक कानूनी अपराध था, क्योंकि ये देश आजादी से पूर्व की कहानी है। वो आदर्शों की कहानी लिखी है प्रेमचंद ने। तो इसमें और पाठ के प्रारंभ में आपने जैसा कि देखा था कि बूढ़े मुंशी जी जो है जब बंशीधर घर से निकलते हैं नौकरी ढूंढने के लिए तो वो उनको एक नसीहत देते हैं। तो ये सब हमने पूर्व कक्षाओं में जो है पढ़ लिया था। आज की कक्षा में अपन चलेंगे इस दृश्य से आगे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। देखो, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार थे। पंडित अलोपीदीन क्या थे, अपने सजीले यानी सजे धजे। देखो पंडित शब्द साथ में लेकर चलेंगे। सजीले का मतलब हो गया सजे धजे यानी हम यूं कह सकते हैं सुसज्जित, जिसको हम कहें अच्छा मतलब सुंदर तरीके से सजा हुआ था। उस रथ जिसमें घोड़ा लगा हुआ और पीछे बग्गी गाड़ी होती है वो रथ, तो उसमें सवार थे। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे और आराम से बड़ा, बिना किसी परेशानी बिना किसी चिंता के। कुछ रात का समय था तो कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। देखो क्या हुआ, अचानक कई गाड़ीवान यानी कई गाड़ी चलाने वाले जो थे वह घबराए हुए, बहुत ही घबराहट के साथ आकर उनको जगाया। किसको, आलोपीदीन को जगाया और बोले, महाराज दारोगा यानी निरीक्षक इंस्पेक्टर जो है उन्होंने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर यानी किनारे पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन जो थे उनका लक्ष्मी जी मतलब धन पर। लक्ष्मी जी का तात्पर्य यहाँ देवी लक्ष्मी नहीं, देवी लक्ष्मी किसकी देने वाली है, धन की देवी है। और उनका क्या था, अपने धन पर बहुत विश्वास था। अखंड जो कभी भी टूटे नहीं, ऐसा विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। वो क्या कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी क्या है, लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ था और उनका ये कहना यथार्थ यानी वास्तविक सत्य था।
न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। और उन्होंने क्या कहा कि न्याय और नीति, कि न्याय की भावना, नीति की भावना, ये सब क्या है, ये लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, कि ये सब क्या है, लक्ष्मी जी के द्वारा ही चलते हैं, यानी धन के द्वारा चलते हैं। कि न्याय की बात करें, नीति आचरण की बात करें, ये सब किस पर डिपेंडेंट, किस पर टिके रहते हैं, धन पर टिके रहते हैं, उसी के खिलौने हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, और धन जो है इन्हें जैसे चाहे वैसे नचाता है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। तो आराम से लेटे लेटे, क्योंकि उन्हें अपने धन पर विश्वास था, तो लेटे लेटे ही अपने गाड़ी चलाने वाले से बोले कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। इसके बाद पंडित अलोपीदीन जो था, उसने बड़ी निश्चिंतता, यानी बड़े निश्चिंत होकर, किसी बात की कोई चिंता लिए बिना पान का बीड़ा जो है लगाकर खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरगाह के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद। फिर लिहाफ यानी रजाई या कंबल जो होता है, क्योंकि जाड़ा, सर्दियों के दिन थे भाई, जाड़े के यानी सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने अपना लिहाफ यानी कि कंबल या रजाई जो थी उसको ओढ़ा। लिहाफ लिख तो दूं मैं आपको, लिहाफ का तात्पर्य हो जाएगा रजाई, ठीक है। तो लिहाफ ओढ़े जो है दारोगा के पास आकर बोले, दारोगा यानी कि निरीक्षक जो थे उनके पास आकर बोले, क्या बोले कि बाबूजी आशीर्वाद, कि बाबूजी आपको क्या है, आशीर्वाद है। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पंडित अलोपीदीन ने किससे कहा, उस मुंशी बंशीधर जो कि नमक के दारोगा थे, उनसे कहा कि कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, कि हमसे ऐसा किस प्रकार का अपराध हो गया कि आपने गाड़ियां रोक दी, कि आपने जो हमारी गाड़ियां थी वो रोक दिए। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, कि हम तो क्या है, ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। वंशीधर रूखाई से बोले सरकारी हुक्म। अब वंशीधर जो थे वो रूखाई से यानी बड़े रूखे स्वर में बोले सरकारी हुक्म यानी सरकारी आदेश। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। अब देखो पंडित अलोपीदीन जो थे उन्होंने हंसकर क्या कहा कि हम सरकारी हुक्म यानी सरकारी आदेश जो है उस सरकारी आदेश को नहीं जानते और ना सरकार को, और ना ही हम किसको जानते हैं, सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। और उन्होंने जो है मीठी मीठी बातों में यानी कि वंशीधर को फंसाने की कोशिश की, तो कहा कि हमारी सरकार तो कौन है, आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, और ये हमारा और आपका तो क्या है, घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, यानी हम कभी ऐसा काम कर सकते हैं कि आपसे कोई बाहर हो। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, कि आपने तो व्यर्थ ही यानी बेकार में ही क्या किया, कष्ट यानी दुख उठाया, कष्ट झेला। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और इस घाट का देवता, कि इस घाट इस किनारे के जो देवता है वो तो आप हैं, और आपको भेंट ना चढ़ाएं यानी आपको उपहार स्वरूप कुछ ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, और वैसे भी मैं तो क्या कर रहा था, आपकी सेवा में स्वयं ही उपस्थित हो रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। अब यानी जो अलोपीदीन था वो अलोपीदीन जो है वंशीधर को रुपये भेंट करके रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी, कि ऐश्वर्य का मतलब है ऐशो आराम की मोहिनी वंशी, की जो मोहिनी वंशी थी
उसका कुछ प्रभाव ना पड़ा, उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी उनमें, क्या था? ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। देखो, वंशीधर पर ऐश्वर्य यानी ऐशो आराम की जो मोहिनी वंशी, मधुर वंशी जो बजा रहे थे, रुपए पैसे की जो मधुर वंशी बजा रहे थे, उसका कुछ प्रभाव ना पड़ा। नए नए नौकरी लगे थे तो ईमानदारी की भी उनमें नई एक उमंग यानी उत्साह था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं, यानी कि हम उनमें से नहीं है जो क्या कर देते हैं, कोड़ियों में अपना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। और वंशीधर बोले कि आप इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार क्या होगा, चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। और उसने क्या कहा कि बस मुझे अधिक बातों की क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है, यानी अवकाश नहीं है। जमादार बदलू सिंह, और उसने अपने जमादार को, अपने सिपाही को आवाज लगाई, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। उसने अपने सिपाही को आदेश दिया कि तुम इन्हें क्या करो, पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यानी आदेश देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। अब पंडित अलोपीदीन जो थे वो क्या हो गए, स्तंभित यानी आश्चर्यचकित हो गए। स्तंभित का मतलब है वही खड़े का खड़े रह जाना, स्तंभ बन जाना। स्तंभ कहते हैं थंबे को, खंबा या थंबा। तो स्तंभित हो गए यानी आश्चर्यचकित होकर वहीं के वहीं खड़े रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, और जो गाड़ी चलाने वाले जो थे उनमें क्या मच गई, हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी के जीवन में कदाचित इस प्रकार का पहला ही अवसर आया था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़े, कि पंडित जी को इस प्रकार की कठोर बातें जो है उनको सुनना पड़े। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब बदलू सिंह जो सिपाही था वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या कर सके, रोग के मारे यानी प्रभाव के कारण क्या वो साहस ना हुआ कि वो उनका हाथ पकड़ सके। तो बदलू सिंह जो था वो आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे। अब बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, किंतु रोग यानी कि पंडित अलोपीदीन बहुत ही बड़े जमींदार थे, तो उनका रोग था। तो उस रोग, उस प्रभाव के कारण क्या हुआ, उसका सांस ना हुआ, उसकी हिम्मत ना हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। पंडित जी ने कभी भी धर्म को, कि धर्म के सामने, धन के सामने धर्म जीत गया हो या धर्म के सामने धन की ना चली हो, ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। उन्होंने विचार किया कि अभी क्या है, उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, माया मोह का जो जाल है उसमें अभी तक नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। और अभी तक क्या है, अल्लड़ है। अल्लड़ जो अपने मन ही मन की चलाए, तो झिझकता है यानी डरता है। झिझकता है यानी डरता है। लिखने की तो क्या आवश्यकता है इसको, झिझकता है यानी डरता है। बहुत दीन भाव से बोले, बहुत दीन यानी बहुत विनय भरे, दुखी भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। और क्या बोले, बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। और हमारा जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, वो किसमें, धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, और हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, और हम किसी प्रकार से आपसे बाहर
थोड़ी हैं, हम भी क्या हैं, आपके अंदर ही हैं, आपकी सीमा में ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर जो थे उसने कठोर स्वर में कहा, कठोर ध्वनि, कठोर वाणी में बोला कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ कि पंडित अलोपीदीन जिस अपने धन को चट्टान समझता था, आज वे पैरों के नीचे से खिसकता हुआ उसे मालूम हो रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी कि उसका स्वाभिमान और उसका जो स्वाभिमान था, धन था, जो ऐशोआराम था, उसको एक कड़ी चोट मिली थी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन अभी भी पंडित अलोपीदीन को ये धन की सांख्यिक शक्ति, सांख्यिक का मतलब है संख्याओं के द्वारा, संख्या बढ़ाने पर कि धन बढ़ाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो अपने धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख्तार यानी अपने जो कर्मचारी जो थे उससे बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अपने मुख्तार यानी अपने कर्मचारी जो थे उस कर्मचारी से बोले कि लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, कि 1000 रुपए का नोट किसको, बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, कि आप इस समय, आप कौन, वो वंशीधर, कि इस समय क्या हो रहे हैं, भूखे सिंह, सिंह यानी शेर, भूखे शेर के समान हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। वंशीधर जो था उसने क्रोधित होकर कहा कि 1000 नहीं, मुझे तो 1,00,000 भी सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता कि जो धर्म पर इतना ज्यादा बुद्धिहीन दृढ़ता कि बुद्धि को सोचे बिना यानी बुद्धि को काम लिए बिना धर्म को इतना ज्यादा दृढ़ता यानी मजबूती से पालन करे, और देव दुर्लभ त्याग, और देवता के दमाद, देवताओं में भी दुर्लभ पाया जाता है ऐसा त्याग, देव दुर्लभ, देवताओं में भी जो दुर्लभ हो ऐसा त्याग पर, इस प्रकार का त्याग देखकर मन बहुत झुंझलाया, यानी कि मन बहुत क्रोधित हुआ। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब दोनों शक्तियां, दोनों कौन सी शक्तियां थी, एक तो थी धन की और एक थी धर्म की। धन की शक्ति पंडित अलोपीदीन लगा रहे थे और अपना कर्तव्य धर्म की पंडित वंशीधर, तो दोनों के बीच में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अब धन जो था उसने मानो उछल कर क्या करने शुरू किए हो, आक्रमण करने शुरू कर दिए। किस पर, धर्म पर। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची। 1000 रुपये से शुरू किया था उन्होंने, 1000 रुपये से उन्होंने 5000 रुपये बोले, 5000 से 10,000 पर पहुंच गए, 10,000 से 15,000 की रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए, 15,000 से 20,000 रुपये तक की, उस समय में 20,000 रुपये तक की रिश्वत देने के लिए भी वो क्या हो गए, तैयार हो गए। नौबत आ पहुंची यानी तैयार हो गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। लेकिन देखो क्या बता रहे हैं, किंतु धर्म अलौकिक वीरता, अलौकिक जो इस धरती में नहीं हो, यानी देवताओं के समान जो वीरता थी, अलौकिक वीरता, उसके साथ इस बहुसंख्यक जो बार सेना, बहुसंख्यक सेना जो धन बढ़ा रहे थे, उस धन की बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति, जिस प्रकार पर्वत अटल रूप से खड़ा रहता है, ऐसे अडिग रूप से, अटल रूप से अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। अलोपीदीन निराश हो गए और निराश होकर बोले कि अब इससे अधिक मेरा साहस यानी मेरी हिम्मत नहीं है।
तो मेरी हिम्मत नहीं है, उन्होंने बोल दिया आगे आपको अधिकार है, और उन्होंने कहा कि बस अब इससे ज्यादा आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, वंशीधर ने अपने जमादार यानी अपने सिपाही को ललकारा यानी पुकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब बदलू सिंह जो था वो भी क्या था, मन में दरोगा जी यानी अपने पंडित मुंशी वंशीधर जो था उसको क्या है, मन मन में वो दरोगा जी अपने सिपाही जो था वो भी दरोगा जी को गालियां देते हुए कि इतना धन मिल रहा है फिर भी अपने कर्तव्य धर्म पर अड़े हुए हैं, तो गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। तो पंडित अलोपीदीन की तरफ आगे बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। पंडित अलोपीदीन घबराकर 1-2 कदम पीछे, 2-3 कदम जो है पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बहुत ज्यादा दीन यानी दुखी स्वर में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए कि हे बाबू साहब ईश्वर के लिए, भगवान के लिए मुझ पर क्या करें, आप दया करिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। कि मैं क्या हूं, 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखो वंशीधर ने कहा असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं। देखो अब भी पंडित अलोपीदीन ये सोच रहा है कि धन पर किसी तरीके से उसे खरीद लूं, तो उसने कहा कि मैं 25,000 दे सकता हूं। तो वंशीधर बोले असंभव बात। फिर बोला 30,000 किसी तरह संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं। वंशीधर ने कहा 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। वंशीधर कर्तव्य धर्म पर दृढ़ता से खड़े हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और उन्होंने अपने सिपाही बदलू सिंह को पुकारा कि बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी जो है सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कि दो धर्म था, धर्म कैसा, कर्तव्य धर्म। उसने धन को, पंडित अलोपीदीन जो धन के बल पर अपनी शक्ति लगा रहा था, उसको मानो पैरों तले कुचल डाला था। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपनी तरफ आते देखा। पंडित अलोपीदीन जो थे उन्होंने एक हष्ट-पुष्ट यानी एक हट्टे-कट्टे मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए यानी हथकड़ियां हाथ में लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों तरफ निराश और कातर, एक कातर का मतलब है दुख भरी, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो, ऐसी कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद एकाएक मूर्छित बेहोश, जिसको हम बोलते हैं मूर्छित, बेहोश, मूर्छित होकर गिर पड़े। ये आपका दृश्य, अगला दृश्य भी समाप्त हो जाता है, यानी ये दृश्य भी आपका पूर्ण हो जाता है। इसमें हमने ये देख लिया है, ये पढ़ लिया है कि पंडित अलोपीदीन की जब गाड़ियां रुक जाती है तो बड़े धर्म, अपने ऐश्वर्य बल पर उन्हें बहुत यकीन था, तो बड़े आनंद के साथ, बिना चिंतित स्वभाव के साथ आते हैं और वो सोचते हैं कि अभी जो है मैं अपने धन की रिश्वत देकर अपनी गाड़ियां छुड़वा लूंगा। तो 1,000 से लेकर 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, यहाँ तक कि 40,000 रुपये तक भी वो रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पंडित मुंशी वंशीधर जो है, मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य धर्म जो है उससे नहीं डिगते, और ऐसी स्थिति में उनका एक सिपाही बदलू सिंह जब हथकड़ियां लेकर आगे बढ़ता है तो उन हथकड़ियों को देखकर पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। अगला दृश्य स्टार्ट कर रहे हैं, पेज संख्या 11 पर ही है, पेज नंबर 11 पर अगला दृश्य देखेंगे।
दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कि रात का समय था, दुनिया सोती थी कि संसार के सारे लोग सो रहे थे, पर दुनिया की जीभ जागती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि संसार के सारे लोगों की जीभ जाग रही है। क्यों? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया सो रही थी। दुनिया की जीभ जागने का तात्पर्य है रात भर में ही चारों तरफ ये लोगों की जुबान पर ये बात फैल गई, इसलिए ऐसा कहा है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी। यानी सवेरा होने तक तो चारों तरफ इस प्रकार की घटना फैल गई। बालक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, सबके बालक से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। कि जिसे देखो वही पंडित अलोपीदीन के इस प्रकार के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, यानी अपनी अपनी बातें कह रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी और सभी लोग पंडित जी को भला आदमी समझते थे, तो चारों तरफ से निंदा यानी बुराई की बौछारें मानो हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। ऐसा लग रहा था कि मानो इस संसार से पापी व्यक्ति जो था उसका पाप अब क्या हो गया, कट गया था, समाप्त हो गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कि जो पानी को दूध बना बनाकर बेचने वाले हैं, खुद भ्रष्टाचार करने वाले, खुद बेईमानी करने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित यानी कल्पना के आधार पर, तो कल्पना के आधार पर रोज नाम से यानी रोजाना के बही खाते जो थे वो भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट के सफर करने वाले बाबू लोग, कि ऐसे लोग जो रेल में बिना टिकट के सफर करते हैं, रेल का टिकट नहीं देते, ऐसे बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, कि जाली जो दस्तावेज है वो दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, कि जितने भी सेठ है और जो साहूकार है वे ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। कि जितने भी बेईमानी करने वाले ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग थे ये सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। देवताओं की भांति गर्दनें चलाने का तात्पर्य सभी पंडित अलोपीदीन की बुराई कर रहे थे, गर्दन चला कर भाई बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, तो सभी देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब देखो, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त जिसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया हो, भाई देखो जब तक अदालत में किसी के खिलाफ अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी नहीं कहते हैं। हाँ, किसी के खिलाफ मामला अगर चल रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अभियुक्त कह सकते हैं। तो उनके खिलाफ अभी अपराध साबित नहीं हुआ था, इसलिए अभियुक्त दिया गया है। कि अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां और हृदय में गलानी,